अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं। हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार बहुत एडा जोर क्यों किसी ने पसंद आवे ना तो भाई बहुत मजेदार। हम वापस आ चुके हैं एक बहुत मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक आप सबने हमारा शो बहुत पसंद किया, खास तौर पे अम्मा ने जो अपने ओपिनियंस का इजहार किया रमजान ट्रांसमिशंस को लेके, ड्रामों को लेके। लेकिन बहुत से लोगों ने एक सवाल उठाया, अम्मा क्या अम्मा उन ड्रामों की रिव्यू करेंगी जो रमजान शोज आ रहे हैं, चुपके चुपके, ताना बाना, इश्क जलेबी वगैरह? जेड़े बच्चों ने कीता है ए खल्ला ये क्या मैं समझ में किने ए किया किस तरह कहता मैनू उन्होंने कहा आप करोगी नहीं करोगी रिव्यू? ना खुला तो ज़ाहर मेरे ते एडा बड़ा इल्जाम। और जब मैं एक कह ही दी चीज़ कि मैंने कहा मैंने नहीं करना, कि वो रमज़ान का महीना इबादत का महीना, एक महीना इबादत का, इसमें अगर ये ना भी देखूं एक महीना तो क्या फ़र्क पड़ता है? तो मैंने फिर किस तरह देखने थे, क्या रिव्यू भी करना? मैं देखने नहीं, सिर्फ मैं देख रही हूँ रमज़ान के ड्रामों में चुपके चुपके देख रही हूँ। उसका रिव्यू करूँ 9 बजे आता ना, 9 बजे आते मैं तरावियाँ पढ़ के फारिग हो जाती हूँ। और अब आप कहोगे कि जो बाकी ड्रामे हैं यूट्यूब पे देख लो, वो देख लो, वो तो जवाब तो दसा मैं यूट्यूब पे देखा कि सपारा पढ़ा मैं, मेरे को नहीं टाइम होगा कोई भी। वही मैं यही सोचती हूँ वो जो करना अपना सपारा ना पढ़ लूँ मैं। टाइम से बहुत हाँ पता नहीं रोज बस जिंदगी मिलनी के नहीं मिलनी। हाँ जी असल अब में ठहर जा, तेरा वो कितना शानदार था जो शो था जिसमें 4 कहानियां थी, फिल्म आई थी। हाँ कितना पसंद सी मैं तड़फंडे सी मैं देखा नू देखा मैं। असल में टाइम भी ऐसे गुजरता है, इफ्तारी सहरी के बीच में पता भी नहीं चलता ना, टाइम बहुत भागता है। तो खैर चुपके चुपके की बात करोगे आप ना? हाँ चुपके चुपके की बात करूंगी। रोज ज्यादा महीने ने सच्ची बहुत गलत किया हूँ जड़ियाँ समझ असी घरेलू औरतां बेचारियां घर दे टीवी देख के खुश नहीं आ, सच्ची सच्ची हल्का हल्का रोनी मैं सच बोलांगी, मैं अल्लाह नूं जान देनी, तां लोकां नूं नहीं देनी। मैं ये टीवी दे जेड़ा शो नहीं गा फहद मुस्तफा दा की ना है जी तो पाकिस्तान खाए ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਰੇ ਫਨਕਾਰ ਜੋ ਚੁੜਗਲੀਆਂ पता नहीं की ਕਰਦੇ ਆਏ दस की मकसद है, सारियां शोखियां सारे ड्रामे सारा कुछ चुके रोज़िਆਂ ਨੂੰ देता। इन्ना दिल दूसरा कि बंदा नहीं दे सकता, बकाया साढ़े आम दिन एडे उदास से सुने सुने लंघते पे बहुत जुल्म किया इन्होंने। खैर जो लोग हमें इस साल ज्वाइन कर रहे हैं वो शायद नहीं जानते कि रमज़ान में अम्मा कुछ अभी दीनी बातें भी शेयर करती हैं। हाँ। कुछ रमज़ान के हवाले से तो कुछ है आपके आज पिटारे में? आज जी पिटारे चलना कुछ नहीं कहा, बस वो एक बात मैं ये शेयर कर रही हूँ कि जैसे कुछ बच्चे जो नए होंगे, कुरान पाक सारी ज़िंदगी आप पढ़ते रहो फिर भी उसमें कुछ ना कुछ आपकी गलती हो जाती है। तो नेट के जहाँ पे नुकसान है वहाँ पे इतने फ़ायदे हैं। मैं कुरान पाक रमज़ान के महीने में ना उससे सुनती हूँ उर्दू तर्जमे के साथ। उससे क्या फ़ायदा होता है, एक तो ये पता चलता है, तर्जमे से मैंने शुरू किया, मैं आगे नहीं सुनती थी, मैं आम सिपारे पढ़ती थी। तो ईमान ने मुझे कहा ये तो जैसे ईमान ने साड़ी चीनी ने क्या ना कि अम्मा अब इससे क्या, ये तो जैसे अब आप किसी चीज़ का मतलब ही पता नहीं, ये तो आम पढ़ लो, किताब पढ़ लो, कुरान पाक पढ़ो, उसी तरह का आपको पता ही नहीं है। तो फिर मैंने इस तरह करना शुरू कर दिया। तो इससे ये हुआ, एक तो चलो वो चीज़ पता चलती है ना कि इसका मतलब क्या है, ज़कात जना किस भी सारी मतलब वो चीज़ें कंप्लीट गाइडेंस है कुरान में। उसके अलावा ये होता है कि जो गलतियाँ नहीं होती हमारी वो दुरुस्त हो जाती हैं, क्योंकि कुरान पाक सारी ज़िंदगी पढ़ते हो तो सही तरह नहीं आप पढ़ सकते। ये मुझे बड़ा फ़ायदा, जो लफ्ज़ों की मेरी गलती कुछ भी होती है ना, जैसे मैंने अब सुना है ना, अब उसके बाद मैं पारे भी पढ़ती हूँ। फिर जो मेरी गलती होती है वो गलती नहीं, मैं रवानी से वो वाली चीज़ पढ़ लेती हूँ। ये बड़ा फ़ायदा होता है कुरान पाक का इस तरह करने का, बगैर मौलवी के बगैर फीस के आराम से सुकून से आप घर में ये वाले गाइडेंस ले सकते हो। और दूसरा मेरा ये है दुआ आप लोगों के लिए भी, मेरे अपने लिए भी, कि या अल्लाह पाक हमारा अल्लाह पे जो तवक्कल है ना अल्लाह में उसको मजबूत कर दे। ये भी पता चलता बुढ़ी हो गई मैं कि अल्लाह से तवक्कल किस तरह मतलब होता है मजबूत, अल्लाह पे पूरा अगर हम यकीन कर लें, हमें कोई दुनिया में कोई मुश्किल तकलीफ दुख लगे ना, हमारा प्यारे से प्यारा फौत हो जाए, अल्लाह पे तवक्कल करें, हमें लगेगा नहीं कि अल्लाह की चीज़ से अल्लाह ले गया। ये तो सारी बात जर्नी है जिंदगी की, आपने अल्लाह पे कितना यकीन। हाँ हनी ये मैं ना मौलाना इसरार अहमद की ना दीनी बातें सुन रही थी, तो मुझे ना उनका वो बता रहे थे कि अल्लाह पे तवक्कल करना। मैं अल्लाह मौलाना मोहम्मद अली जौहर, अल्लाह मैं इतनी मुतासर हुई। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ना पकड़े गए तो उनकी वो पकड़े गए, उनकी बेटी ना कोई बीमारी हुई, बेटी फोत हो गई, ठीक है। उसके बाद वो दूसरी दफ़ा फिर पकड़े गए, फिर उनकी दूसरी बेटी को वही वाली बीमारी हो गई। उनको जेल में जब पता चला तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने ये वाला शेर कहा
तेरी मोहब्बत हमें मंजूर है लेकिन इसको नहीं मंजूर तो फिर हमको भी मंजूर नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये वाली जो चीज़ है ना, मोमिन के दो दोस्त, एक दोस्त का भाई था, 5 बहनों के भाई थे। वो ईद के दिन दोनों गाड़ी चलाते हुए तेज गाड़ी से फौत हो गई। 2 भाई 5 बहनों के बाद मैं उनके घर अफसोस करने गई। वो औरत का अल्लाह पे तवक्कुल, सुभान अल्लाह। अल्लाह मियाँ, अल्लाह पाक रमज़ान का महीना, या अल्लाह मुझे भी इस तरह तौफीक दे और बाकी सबको भी दे इस तरह अल्लाह पे तवक्कुल की। मैं बड़ा रो रही, मैं बहुत रो रही कि हाय 2 वो माँ क्या। उस औरत ने आगे से कहा अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उसने मुझे इतने साल ये 2 खिलौने खेलने के लिए दिए, ना देता तो मैं क्या कर लेती। सुभान अल्लाह। तो ये अल्लाह पे तवक्कुल से ये तो अल्लाह की सब चीजें वहाँ पे सब अल्लाह पे तवक्कुल, जो अल्लाह में सबको इस तरह का दे। बकाया बातें अगले एपिसोड में करेंगे। और इन्हीं खूबसूरत बातों के साथ शो की स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं रिव्यू टाइम। रिव्यूज की शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं नए ड्रामा सीरियल चुपके चुपके के साथ। तो उसकी एपिसोड्स कैसी रही अम्मा? बहुत मज़े की, क्योंकि मुझे कॉमेडी प्लेस बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगा। 9 बजे में दूसरा ऑप्शन भी नहीं था, ऊपर से मैं ऑप्शन था नहीं, ये तो मेरे को ऐड वर्गा से ऑप्शन है। ये ड्रामा मुझे पसंद, इसकी कास्ट पूरी फुल मुझे पसंद, ऊपर से इसका डायरेक्टर दानिश तो मेरी जान है माशाल्लाह। इतना छोटा सा बच्चा और बड़े बच्चा तो खैर नहीं, वो बेटा नियरले नहीं छोटा बच्चा, वो तो बाकी दुनिया में भी छोटा बच्चा ना, छोटा जा बच्चा, छोटा सा बच्चा। उसने अपने बाप नवाज भाई का जिसका नाम रोशन किया है ना माशाल्लाह, अभी उसका कशफ ड्रामा बिल्कुल और उससे बिल्कुल डिफरेंट चुपके चुपके फुल कॉमेडी, एक एक कैरेक्टर कॉमेडी का डायरेक्ट किया था कश भी इतना अच्छा डायरेक्ट किया था कशफ। और अब चुपके चुपके में ये है कि एक सब बंदा कहता ना कि हम इसका देखे, एक एक कैरेक्टर कॉमेडी कर रहा है। अच्छा बस मुझे ना सारे कैरेक्टर, मुझे इसमें असमा बास का और बच्चे अली का, मुझे वो दोनों, हाँ मुझे इन दोनों के कैरेक्टर, अली का कैरेक्टर जो था ना वो, हालांकि आप कई ड्रामा में मैंने देखा दामाद होते हैं वो, ये इसमें जो बनाया ना कैरेक्टर बनाने वाले का मजा आया। असमा बास का क्या है? असमा बास का जो भी अपने तरीके से बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मैं खुद ही कर रही हूँ, मतलब बिल्कुल एक घरेलू जैसे देसी माँ होती है ना, बिल्कुल वही सारी आम बातें, बिल्कुल जो हम करते हैं वही वाली बातें। अच्छा इसमें आयजा मुझे बहुत पसंद है, मेरी फेवरेट अदाकार है। उसकी तारीफ मैं जितनी भी करूँ कम है, पर मुझे इसमें जिसने आयजा को इस रोल के लिए लिया, सॉरी आयजा से कॉमेडी करवाते बेस्ट था, क्योंकि कॉमेडी बहुत अच्छी कर रही है। पर जिस उम्र में उसको जो रोल दे दिया है, पूरा ड्रामा मैं देखती हूँ मजा भी आता है। जो मेरा जब आयजा वाले सीन में मेरा बीपी हाई होता है मुझे इसलिए नहीं हजम होता, वो जब आयजा के साथ जब बच्चा उसका दिखाया ना दोस्त हम उम्र, हाय वो इतना छोटा बच्चा, नहीं तो तुम ही मैंने कहा कि नहीं छोटा, हाय इतना छोटा बच्चा, उस बच्चे ਨੂੰ सत सलाम ਉਹਨੇ किस तरह शूटिंग की होगी, किस तरह आयजा उन्होंने तू करके क्या होना तू मैं कहने बच्चे वर्गा अदाकार ही कोई नहीं, हाय आयजा उन्होंने किस तरह तू करके कर लिया। शायद कैरेक्टर बबली सा होगा था, बबली नहीं की बबला दिखाई है क्या मतलब बबली ना बावली बिल्कुल नहीं की। अच्छा उसमें फिर ना ये पता नहीं की सोची उसका कैरेक्टर था, समझ तो बाहर है, कास्टिंग सही नहीं हुई आपके ख्याल से? कास्टिंग नहीं सही है, आयजा वाला कैरेक्टर अगर जो जिस एज की वो दिखाई है। अच्छा छोटी छोटी उम्र दी कुड़ियां बेचारियां मर गई सी कि जरा तुसी ऐस और बात अक्सर ड्रामा में ये देखा है कि आप मिसकास्ट करने लगे हैं, तो वो मर गए जो मतलब जो बड़ी आमिर वगैरह टाइप, हाँ फिर और मजा आना था। अब इसमें जब वो आयजा का दिखाते हैं ना तो ये वाली बात मुझे नहीं, तो बकाया ड्रामा बहुत मजे, सबकी कास्टिंग सबका बहुत। अरसलान नया बच्चा, हाँ सीबी है वो यूट्यूब के बड़े मजे के बनाते हैं वीडियोस, हम सब देखते हैं, तो उनका भी डेब्यू हुआ एज एन एक्टर फर्स्ट टाइम, तो उन्हें बड़ी फौरन लग रहा है कि उसका वो पहली दफा है। बाकी उस्मान खालिद भट्ट हैं, बहुत बड़ी कास्ट है, मीरा सेठी हैं, हाय मीरा का भी अब देखो मैं उनकी करा, हाय नहीं मीरा बच्ची, हाय नहीं फेकना जरा जी नहीं बच्ची, क्या हुन दसो मीरा बच्ची जेड़ी वो विच आपां दिखाई है इसकी एदी आ जाए थी, क्योंकि ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 5 साल हो गए हुए ने, वो 2 घर है ना,
ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਘਰ में सबसे बड़ी आपा ਦਿਖਾਈਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡੀ ਕਾਸਟ ਗਲਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਹੀ ਫੜ ਲਿਆ ਕਾਸਟ गलत ਫੜਨ ਦਾ दादियां भी दो है ना दादियां भी अस्मा दादियां तो दो हो गई दादियां दो हो गई मैं ये कह रही हूँ जो आयजा की छोटी बहन और आयजा का वो कजन है ये तीनों बच्चे मतलब हर वक्त वो इमली खाती अरे ए लेवल की ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਕੰਮੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ लेकिन फिर मैं ऑन द ड्रामा एंटरटेनिंग है ना हाँ आयजा वाला कैरेक्टर मुझे बहुत इरिटेट बहुत मेरे साथ में आगे बढ़े पे आई थिंक आगे बढ़ते हैं बात करते हैं ताना बाना की तो ताना बाना अम्मा देख तो नहीं रही वैसे लेकिन कुछ हम थोड़ी बात करना चाहेंगे तो ताना बाना ताना बाना मुझे बहुत अफसोस है कि मैं ये ड्रामा नहीं देख रही इसकी टाइमिंग बड़ी गलत है मेरे हिसाब से मेरे सिर्फ मेरे लिए मुझे दानियाल बहुत पसंद था बच्चा तो मुझे अब इतना हुआ कि जैसे रमजान में उसका ड्रामा लगा है दानियाल का ये बच्चा कंप्लीट पैकेज है हीरो लगते हैं बिल्कुल पूरा हीरो फिल्म वाले टीवी वाले सबको मुबारक हो उन्हें एक नया हीरो मिल गया अच्छा ड्रामे में बच्ची मुझे वो अलीजे नाम है अलीजे भी मुझे बहुत पसंद है पर सॉरी मुझे इस ड्रामे में तो शुक्र मैं ड्रामा देखती नहीं पी मेरे को टाइम नहीं गा ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੋਣ ਡਿਆ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕੀ ਤੇ ਅਲੀਜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰ ਮੈਂ ਅਲੀਜੇ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਐਡੀ ਗੰਦੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਰਗੀ ਕਟਿੰਗ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ बहुत लोग करा रहे हैं पता इस तरह की ਕਰਾਈ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਉਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਮੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੇ ਬਸ स्टाइल है वो मैं तो किसी का स्टाइल मैंने नहीं चंगा लगता पे बच्ची का स्टाइल हो गल खत्म हाँ तो बाकी ड्रामा बाद में ये रमजान के बाद देखूंगी मैं लेकिन हाँ अम्मा सेकंड ऑन द होल दानियल की स्क्रीन प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग है मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि प्रॉपर हीरो लगते हैं वो खैर आई थिंक आप रमजान के बाद देख लेना 20 रमजान के बाद क्या देखूंगी मैंने इतने ड्रामे मिल जाने मुंडे जी साहब कोई नहीं और नमाज देखांगी ओहो वेब सीरीज आ रही है बल्कि भी इनकी खैर एनी हाँ वेब सीरीज आ रही है खैर एनी हाँ इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अपने नॉर्मल ड्रामों के रिव्यूज की बात करते हैं सबसे पहले बात करेंगे उस ड्रामे की जिसकी आखिरी एपिसोड लगी जो है मोहब्बतें चाहते तो कैसा रहा हमारा ग्रैंड फिनाले मोहब्बतें चाहते ड्रामा मां सदके जावे कोई टोटा नहीं छड्डिया ना इंडिया की फिल्म का ते ना पाकिस्तान की फिल्म का एंड च मैं लिख के दे सकनी हाँ कि जुनेद ये गल जरूर कहेगा कि मेरी जिंदगी का पछतावा से ए ड्रामे नूं साइन करना इन्ना उस बच्चा एडा मतलब जहीन जा मतलब सीरियस जा सोबर जा मतलब वो बच्चा है असल नकल जो भी मतलब ड्रामों के हिसाब से भी और आम जिंदगी में भी वो ड्रामे दी विच इन्ना गधा उल्लू दिखाया उन्हों कि तोबा एडा पता नहीं की विचारना पछता है किरदार था ना बेटा किरदार भी इंजा हो ही सकदा बहुत बेतुका किरदार सी तो ये समझो किरदार पढ़ता बच्चा 19 लाख की चवलानियां किरदार को मनवाई गई हैं और हीरा मानी और अरमीना का क्या है अच्छा हीरा मानी अरमीना मैं कहती हूँ एंड वाली एपिसोड में मैं अरमीना बच्ची पहले ठीक सी होती अदाकारी एंड पे जो एंड वाला सीन था ना इतना शानदार था कि लगा अरमीना ही नहीं है अरमीना में पता नहीं तारा ही है वो जो जिस तरह वो बोल रही थी इतना शानदार और दूसरा हीरामानी ने तो जो सही बात है हीरामानी ने शुरू से एंड तक उसका कैरेक्टर वो किसी जगह नहीं लग रहा कि जैसे मैं कहती हूँ जुनेद पछताएगा वो तो हीरामानी ने तो अदाकारी शुरू से थ्रू एंड तक बहुत अच्छी की उसका था अच्छा जुनेद का अच्छा अब इसमें एंड तक मैं कहनी राइटर ने कोशिश की नहीं कहानी तो जरा जिन्ना भी दिमाग अपना लान अब इतना कुछ तारा कर चुकी है इतना कुछ कि कोई कर सकता ही नहीं है कर लिया तारा ने अब एंड वाली एपिसोड आ गई है एंड वाली एपिसोड जी तुम ना ही करते तारा किसी खूह च छिड़ देंगे फिर ही चंगा होना उसने बेटा मैं कहती भी एंड से खुदकुशी की थी खुदकुशी मजबूरन करनी पई है वो मजबूर हो गई पहले चीज़ां किस्म की खूह दे विच एपिसोड शुरू इंज हुंदी तारा मर गई दसो भला फराज कहीं पे रह रहा है तारा को कैसे पता चला फराज कहाँ रहता है वहाँ आगे जहाँ पे फराज रहता है फिर तारा ने मालिक मकान की बेटी को कैंसर था तारा ने कैंसर की रिपोर्टें कहाँ से बना ली नकली रिपोर्टें बना ली जो थ्रू और सारा कुछ तूने इतना कुछ किया फराज को पहले तेरा मियाँ दूसरा था टीपू को तू फराज को तू मिनहाज तू ख़त्म ही नहीं किया फिर दोबारा खे खाना आ गई थी फराज को फिर दोबारा फराज की जिंदगी च आ गई पता नहीं की करन ड्रामे वाले ने की चीज़ दिखाई अच्छा उसके बाद अब इसमें फिर बेवकूफ़ियाँ अच्छा आ गई एक कैंसर की रिपोर्ट है सवेरे आई है कैंसर की रिपोर्ट है तो उन्हें बड़ी धी बना लिया फराज के मालिक मकान ने कि उसकी बेटी को कैंसर था ना वो दुखी हो रहा है कि मेरी बेटी को कैंसर है दुखी ना हो
रात में कहता बाबा रिपोर्ट मैं बिल्कुल सही हो गई, बाबा मौजूदा हो गया सुबह एक दिन में। हाँ जी हो गया मौजूदा। ए ड्रामे का काम है, एक दिन मौजा कराता। अच्छा उसके बाद क्या हुआ, नौकरानी कमरा साफ कर रही है तो ना वो जो स्नेहा है उसने मुरब्बा मार का काम शुरू किया। अच्छा। वो शीशे में पढ़ लेती है, अल्लाह भी उसे चल गई। अल्लाह सीन कोई मजाक किया सी, अल्लाह उसके घर चल गई है तो उसके घर ना मुरब्बा बनाने लग पई है तारा जाके। क्यों? साड़ी पाई हुई है, मुरब्बा बनाती मुरब्बा बनाती अच्छा वो स्नेहा के घर के अंदर चल गई है। स्नेहा के घर के अंदर चल गई है। दसो तारा ते स्नेहा दोनों दिहाड़ी का पे मुकाबला करो, मैं कुछ नहीं कहना। क्या? किस तरह वो माँ भी मौजूद सी घर च, बच्चा भी सी, उन्हें रस्सियां ना बांधता उन्होंने, तारा ने स्नेहा रस्सियां ना बांधता। अच्छा उधर से भी उसको ना फराज को होता, फराज कहता है अंकल अंकल ये मुरब्बे की पड़ी हुई हैं बोतलें, ये कहाँ से? कहता नौकरा नहीं कहना खो दे, कहना तारा चल गई, वो चला गया अपनी उथे, वो वहाँ चला गया। अच्छा वो अब उसको उसने रसीद बांधा हुआ, अब ये अंदर आ गया, दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ गया। फराज स्नेहा इनका बच्चा तीनों वो हाथ चले, कुछ नहीं गा तारा को, तीनों डरन डे ने कंबन डे ने तारा को। वो जहाँ तो अज कोई पिस्तौल होंगी कोई डंडा होंदा, फिर तारा कंबना भी बनता सी। फिर एंड ते मैं कहनी डायरैक्टर बच्चा, कई ड्रामे के डायरैक्टर होंगे ने, मैं कहनी सुभान अल्लाह। वो की किता, तारा बच्ची ने हाथ से मार के वहाँ शीशा तोड़िया, एक खराश एक खून का कतरा नहीं, ऐसे प्लास्टिक का हाथ सी, खाना खराब हो कुछ तो खा देंगे, वो नहीं होता हाथ बिल्कुल साफ। देखा था मैंने भी, तोड़िया शीशा फाड़ लिया, शीशा फाड़ लिया, मर गई। एंड मर गई, एंड हो गया। चलो मैं शुक्र नहीं करांगी, अल्लाह माफ करी। मुझे लग रहा है वो आज ना एक और दिन और सफर तमाम हुआ। आए अल्लाह, मैं इसलिए कह रही हूं मजाक किया था, मंडे ट्यूसडे एंड थर्सडे 8 बजे। मैंने नहीं शुक्र नहीं करना इस कैंड पे। सो क्यों ना पता नहीं तो बाकी हिसाब पा देना, वो हिसाब में कास्ट चंगी थी, जुनेद हीरा और अरमीना तीनों प्यारे थे, तीनों मुझे पसंद थे। अच्छा हाँ बस आगे बढ़े फिर। आई थिंक इसके साथ अपना वीकली ड्रामा का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन अब मैं सोच हम लोग पहले वीकेंड के ड्रामों की बात करते हैं। रक्से बिस्मिल, खुदा और मोहब्बत, इनका मजा था रिव्यू करने का, मैं भी देखता हूँ, तो जरा इनसे शुरुआत करें फिर। अच्छा तू मेरा देखे वाला मजा आता है? नहीं वैसे मजा, लोग भी कमेंट कर रहे थे, लोग भी कमेंट करते हैं कि अम्मा रक्से बिस्मिल और खुदा और मोहब्बत का मजा आता है। अम्मा इस वक्त टीवी पर 2 ही ड्रामे हैं जिनकी बात हो रही है, एक है रक्से बिस्मिल और एक है खुदा और मोहब्बत, तो उनकी बात पहले करते हैं और अपना टेक देते हैं। सही है, फिर शुरू करें। आई थिंक शुरू करें सबसे पहले रक्से बिस्मिल के साथ। तो रक्से बिस्मिल कैसा रहा अम्मा? रक्से बिस्मिल सुभान अल्लाह, पिछली एपिसोड जहाँ पे ख़त्म हुई वो जो आता मूसा है आता है। अच्छा उसमें हालांकि छोटी सी गलती है, पर की मतलब होया मैं यह जी गल्लां ने इग्नोर करनी नहीं आ, पर मैं गुस्सा चढ़िया। अगर उसके कांटे बदलाने थे ना जोहरा के, छोटे थे और छोटे कुछ कर देते, ये तो जोहरा को भी पता चलना चाहिए था कि मेरे इतने इतने कांटे एडे बड़े कांटे जी मैं पाए ने, फिर यह तो महसूस होना चाहिए ना। बातें छोड़ दो अभी, मैं तो छोड़ दूंगा, मैं नहीं कहती, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि कांटे अगर वो पहने थे ना उसी स्टाइल के कुछ छोटे छोटे कांटे हो जाते, वो एक आम कांटे थे जो इस वाले पहने ना बिल्कुल इतने इतने बड़े थे। वो गाल को छू रही है चीज, उसे भी नहीं पता चला वो मेरे गाल को नहीं छू रही थी। पूरी ये टीम बैठी थी, किसी ने भी नहीं पता होता कि वो वाली चीज की थी, ये वाली चीज की। ड्रामे की बात करो, एपिसोड कैसी लगी आपको? ड्रामे की एपिसोड बहुत मजे की लगी। इसमें जो मूसा और उसकी जो केमिस्ट्री थी इंडिया की, वो याद आ गई, काजोल और शाहरुख। मुझे बहुत मजा आया दोनों का। वो मूसा से भाग के आती है ना सारा, उससे ऐसे बहुत मजे का सीन लगा। अच्छा उसके बाद ना जो इसका जो शौहर है, इतना शानदार ये डायलॉग था उसका, इसका जोहरा का। उसका शोर उसको मारता ना कि जलील पापन जलील कमीनी कुतिया तू क्या कर रही थी नीच, और कहती बगैरत बेशरम इंसान। हुण मूसा गरीब सी ते तेरी गैरत नूं लग्या जी फलाना ये वो क्यों जी, ते कुत्तिया जे कोई अमीर हुंदा ते ऐसे गल ते खुश होना सी। बहुत शानदार डायलॉग था। आई एग्री। हाँ अच्छा उसके बाद ना अब इस ड्रामे में ना मेरा ख्याल है मन हंसा के मारन दा राइटर ने ठेका ही ले लिया। क्यों? मूसा का भाई, अच्छा पहले मैं नामराज, मैंने दसो जिहड़ा नामराज बच्चा पान बेचता सी, उन्हें हुण खत्म ही करता पान, उन्होंने CID बन गया। अब बताओ लीला दे किसी ने भाई गोली चलाती,
लेला ते गोली किसी ने चलाई है पूछने वाला मूसा होवे बेटा तेरी जिंदगी च और थोड़े मसले ने हुण उन फिक्र पई लेला ते गोली गार्ड है इसका, वो पर्सनल गार्ड। पर्सनल गार्ड होंदा कि गोली किन्ने चलाई पता कर नौसद के जावा तेरे ते वे ए केड़ा गार्ड वे केड़ा आर्मी दा तो गार्ड लभ लिया ते कमिश्नर दे आंदे ते गार्ड ही दुनगी किसान पे किसने बुरी नजर डाली लेला दे गार्ड ने कितों को बनी के गोली किसने मारी पता कराओ। नामरा कहंदा कोई बात नहीं मेरा वहां पे है एक तो नामरा मैं कहनी आ सीआईडी दा सब तो बड़ा एजेंट नामरा वो तो लादा नहीं खता पान वाला वो कहंदा मैं सारी इंक्वायरी करा लेना वा कि किन्ने गोली चलाई सी दसो पुछण वाला वे तेन मूसा तेरी केड़ी बेल ने जबां आई सी तू क्यों कि इंक्वायरियां करानियां कि लैला गोली किन्ने चलाई। अच्छा ले ए सीन तो ले मैं संभल के अगला सीन आया ईसा आ गया ये पता मुझे नमाज सदके जावे ईसा आया कहंदा उसको आया लीला को कहंदा लीला बीबी लैला के पास आया लैला कहती मैंने नहीं मिलना फिर वो कहती नहीं वो बहुत इस तरह कर रहा तो वो मूसा का तो वो आगे मिलने के लिए कहता ईसा आप मेरा भाई कहता मेरा भाई आपके पास आया था कहाँ मेरा जॉब करता है कहता आपका भाई मेरे पास नहीं अच्छा कितने पैसे की जॉब करता है कितने पैसे की जॉब करता है नहीं चल जा कितने पैसे जॉब दो बार मैंने सोचा। अच्छा मैं बताता हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं समझिए। मैं सबसे पहले वो पूछता है कि मेरा भाई कितनी जॉब करता है तो वो कहती है 30,000 का है गार्ड है तो वो अपने आप में सोचते इतने ज्यादा भाई फकीरों में दे देते थे। हाय कहना इससे ज्यादा भाई फकीरों में दे देते थे। हाय मेरे अल्लाह बेटा ईसा तू किस तरह कह दिता वे तेरे भरा दी जेब च 550 अम्मा छोड़ दो इस बात अन्ना भी ने क्या सी वे तू 30,000 रुपए से ज्यादा भाई उसके बाद तेरा भरा सी के सेठ आबद सी सवाए स्मगलरां दे जेदी अपनी जायज कमाई वे कौन 30,000 तो वध रोजाना फकीरां नु दे देंदा है स्मगलर नु कहते हैं। उसके बाद अगला डायलॉग ए कहंदा कहती तुम कौन लगते हो ईसा के ईसा के क्या लगते हो मूसा के क्या लगते हो कहता मैं मूसा का भाई हूं और मूसा जितने पैसों की आपके पास जॉब कर रहा है अम्मा उससे कहीं ज्यादा रोजाना भाई से वार के दे देती है ताड़ा सत्या ना जाए ओए खाना खराब तानू लिखन लगे कुछ ना पता चले की करते पे हो और 30,000 से ज्यादा अम्मा वार के अम्मा बकरे वारती 30,000 तो ज्यादा पहले पसली नहीं की ताड़ी टुटा ताड़ा घर मेरा बच्चा मैंने लड़ता रहा मैं कहा नहीं बड़े अमीर का बच्चा कहता टुट्टी गड्डी टुटा घर अम्मा बस नाल मल जे पी रहे मैं कहा ना बेटा बड़े अमीर ने तुसी दिखाओ दसो जिस बच्चे दी मां 30,000 तो ज्यादा रोजाना कदी कहता ते मैं भी कहता कोई गल नहीं चलो पीना दी 30,000 साल बाद मार देनी होगी साल बाद कहता रोजाना 30,000 से कहीं ज्यादा अम्मा वार देती है ये बच्चिया वे तेरी बोटी काम करता के पागल वे 450 सूट ने पाया पूरी किस्त च सूट नहीं बदलती ये बेटा तेरी मां जेड़े पैसे वार के कर दी है ओदे कपड़े अपनी नूह नूं बना देवे ना तुहाडे घर कोई मुलाजम बेचारी गरीबनी तेरी बोटी हर वक्त पूरे घर च मैं एक बंदा मुलाजम इन्हां दे एडे मुरीद हुंदे ने पीरां दे हैं तू गल्लां एडियां छड़ दित्तियां पहले तू कहता कट्ठा फकीरां च भरा बनदा एक दिन च 1 लाख रुपया खर्च करता नौकर तेरे घर कोई भी नहीं मुरीद तेरे घर कोई भी नहीं एडी बड़ियां गल्लां लैला तेरी पागल होगी फिर उफ खुदा लैला एडी परेशान हो गई मैंने आज शक पिया लैला पीर कुदरतुल्लाह दी बीवी तो नहीं क्या तू एडी परेशान कोई पीर कुदरतुल्लाह बेटा तेरे को गाल लगनी मैं कैसे तुम्हें मैं समझे क्यों नहीं तू को समझना सी बेटा तू रख लिया गार्ड वो आया तेरे को तू को परेशान चलो यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगा काफ़ी लोग मुझे कमेंट करके टैग भी करे थे कि मोमिन आप ज़ारा शेख को बहुत पहले गए थे ज़ारा शेख आ रही हैं आपने कुछ बात नहीं की उनकी एक्टिंग को लेके उनकी परफॉर्मेंस को लेके मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा आप भी मुझसे एग्री करोगी ज़ारा शेख ने फिल्मों में काम किया बहुत बॉलीवुड था जो अरूज था वो उसके बाद उन्होंने काम नहीं किया अब तकरीबन 10 साल बाद वो दोबारा कैमरे को फेस कर रही हैं नया शहर नई इंडस्ट्री सब रूल्स बदल गए तरीके बदल गए नए लोग नए टीम
उसके बाद कैमरे को फेस करना, वो भी इतने मंजे हुए अदाकारों के सामने, इमरान अशरफ जितने बाकी भी कास्ट है, तो मुश्किल तो पड़ती है किसी को। तो आई जस्ट फील कि जब एक अदाकार के पहली होती है ना डेब्यू, हम कहते हैं इनका पहला काम है, तो थोड़ा उनको मार्जिन दे दो। एक तरह से उनका भी पहला मैं काम ही कहूंगा कि इतने सालों बाद वो टीवी पे डेब्यू कर रही हैं, तो उनके एज अ फर्स्ट प्रोजेक्ट में ट्रीट करूँ। एंड सेकेंडली आई डू फील कि जहां थोड़ी उन्हें कमी पेशी है अदाकारी में, कहीं ना कहीं जो उनका कैरेक्टर वो इस तरह का ही है। अगर आप देखो तो ज़ारा शेख और लैला एक ही चीज़ है तकरीबन। एक्ट्रेस दिखाई हैं जो पहले काम करती थी, अब वो काम नहीं कर रही। तो आप ये भी सोच सकते हैं, हाँ वो लाहौर की एक बॉलीवुड की एक्ट्रेस है लैला, वहाँ काम करती है, इस तरह थोड़ी ड्रामेटिक सी है वो कि हम में से किसी एक को तो काम करना होगा ना, थोड़ी ओवर द टॉप है, बट वो सही जा रहा है किरदार से, इतना मुझे बुरा नहीं लग रहा। और कहीं ना कहीं आई थिंक थोड़ा उन्हें हमें थोड़ी स्पेस देनी चाहिए, उनका पहला प्रोजेक्ट है इतने सालों के बाद, तो थोड़ा आप लोग भी जरा ये क्या मैं अच्छी बात है स्पेस में। हाँ हमें इतने सालों बाद कोई आया वापस। हाँ मैं एक बार भी नहीं किया, मुझे तो बात कुछ लगी ना कि कुछ गलत कर रही है। हाँ तो ये मेरी बात है जो मैं करना चाह रहा था, कि मुझे लोग बहुत कहते हैं आप कुछ बोल नहीं रहे, तो ये होगी बात। आगे बढ़े फिर आई थिंक इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं खुदा और मोहब्बत की। तो खुदा और मोहब्बत कैसा रहा अम्मा? खुदा और मोहब्बत और रक्से बिस्मिल दोनों ड्रामे मेरे फेवरेट हैं, और दोनों ड्रामे एक ही दिन एक ही टाइम पे आते हैं। दोनों ड्रामों में इतनी बातें सिमिलर हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। टाइटल भी सेम है दोनों के, टाइटल है हाँ, आशिम नदीम। अच्छा, और ऊपर से दोनों ड्रामे लड़कों ने उठाए हैं। रक्से बिस्मिल में इमरान अशरफ, उदार मोहब्बत में फिरोज खान, बिल्कुल दोनों बच्चों ने, मतलब पूरे ड्रामे में नहीं तो होता ना कि आई एग्री, हाँ समझ लो दोनों हालांकि क्योंकि हमारे टेलीविजन में जनरली लड़कियों के इर्द गिर्द कहानियां घूमती हैं, हीरो के इर्द गिर्द कहानी घूमती है। मैं खुद वो ड्रामा या फिल्म शौक से देखती जिसमें 2-3 लड़कियां, अम्मा खुद बड़ी हुस्न परस्त हैं, क्योंकि लड़कियां कपड़े बदलती हैं, हंसती खेलती। खाली लड़कों को क्या देखना, पैंट शर्ट पहनी होती है, लड़कियों को देखने का मजा आता है। मैं कहनी है दोनों ड्रामे सुभान अल्लाह, दोनों ड्रामे बातें बचावे, लव यू। अब दोनों की परफॉर्मेंस बड़ी स्ट्रांग है, वहाँ पे मूसा, यहाँ पे फीदी, दोनों अंदर काफी ना मतलब गहरी, बहुत शानदार दोनों एक्टिंग कर रहे हैं। और पता है मैंने एक और बात मैं कल ऑब्जर्व कर रहा था, मैं अम्मा से डिस्कस भी कर रहा था, मैंने कहा आप लोगों से पूछते हैं, मुझे लगता है कि जो फीदी और मूसा हैं दोनों एक ही कपड़े से कटे हुए हैं। इंग्लिश में होता है ना एक मुहावरा होता है, कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ, कि दोनों एक ही तरह के। अगर आप सोचो तो दोनों आशिक हैं, ठीक है, दोनों को गहरा प्यार है, दोनों के वैल्यूज भी हैं, गैरत, समझो कुछ गलत नहीं करना और बहुत ज़्यादा एहतराम करना है। दोनों अकेले हैं, फैमिली से दोनों निकल चुके हैं, क्या दोनों फैमिली से बहुत। अम्मा मैं एग्जैक्ट सेम नहीं कह रहा, वो फैमिली उसका बैकग्राउंड कुछ और है, इसका कुछ और है, बट मैं प्रिंसिपल्स की बात करूँ, एट द कोर लेवल बात करूँ, जो उनकी मोटिवेशन है, जिस तरह आगे बढ़ते हैं। अब इस वक्त मूसा की जिंदगी में है कि जोहरा नहीं मिली मुझे, अब मैंने अपने आप को तबाह बर्बाद करना है, कहीं ना कहीं उसके है ना दिमाग में बात है। और फीदी का भी है, मूसा ने जीदो ने क्या नहीं करना, मूसा चला गया, फीदी तो बाज ही नहीं आता पिया उनसे। तो अम्मा शुरू में मूसा भी पहले 2-3 दफा बाद उसके बाद पीछे हटा था, वो फीदी भी अब यही है, पीछे हट जाएगा, फिर दोनों ने कहना कि अब हम तबाह हो जाएंगे, इश्क में हम बर्बाद हो जाएंगे। यही दोनों का, मुझे ये लग रहा है, दोनों प्यार में पागल नहीं हो गए एक तरह से। और दोनों के प्यार भी इस तरह के हैं जो दोनों को मिलने नहीं है। मतलब उसका प्यार किसी और तरीके से गलत है, यहाँ पे किसी और तरीके से गलत है, नहीं अग्री करी। अब मैं मुझसे अग्री नहीं करी, आप लोग बताएं, आप लोग लगता है कि फीदी और मूसा काफी हद तक दोनों मिलते जुलते किरदार हैं। मुझे नहीं, मैं कह रही हूँ कि दोनों आशिक हैं, पर दोनों में जैसे वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसने वो सारा कुछ दोनों रिबेलियस से भी हैं, इतने दोनों के वो मिलते हैं ना, ट्रेट्स मिलते हैं दोनों के। पता है आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग दोनों लगते हैं सेम के नहीं, ठीक है? रिव्यू की बात करते हैं। हाँ जी, बिस्ती टाइम शुरू। दसो भला दिलावर बच्चे को गोली लगी थी, हाँ है उन्ना दवाई ना दुई ते बेचारा घर ही अपने बेचारा करता रहा, तो उन फीदी ने दवाई लिया के दी। अब क्योंकि वो है फीदी के फरियादी की, बच्चे कहते हैं उसका नाम आप गलत बोलते हो, उसका नाम है फरहाद। प्यार से फीदी। अच्छा, आपके खामन का नाम था फरियाद, जिसको आप फरियादी कहती थी, ये फरहाद है। मैं फरियादी क्या अपने बंदे ने फरहाद, मेरे मियां का नाम फरियाद था। ਇਹਦਾ नाम फरहाद मन पता है, फरहाद ते मन पता है ना, फीदी आप फरहादी लगी होती हो, सॉरी फरियादी नहीं, फरहाद नाम मन पता है, फीदी फूदी पता नहीं, मैं गलत कह देनी। अच्छा, इसमें आप क्योंकि फीदी ड्रामे का हीरो है, इसलिए दिलावर को फिक्र पड़ी है इसको घर नहीं लेके जाना। मैं तो कहता हूँ ये सत्तार रही इसकी सही तरह, क्यों 3 बजे तक गोली लगी सी, 3 बजे तक घर सारा कुछ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ना,
होता भी था। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਪੱਟਾ ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਤੇ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੁਪੱਟਾ ਬੰਨਿਆ, ਗੋਲੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਦੇ, कुछ भी नहीं सी। ਇਹਦਾ ਤੇ अस्पताल आ गया फिर भी कहना नहीं। अच्छा उसके बाद अब आगे इस ड्रामे में मैं कहती हूँ सुनीता मार्शल मेरी फेवरेट अदाकारा है। एडी समझदार बच्ची जिहदा हिसाब कोई एडा भैड़ा होता घटिया करैक्टर विच पागल बावली दिखाई है कि जिहदा हिसाब कोई नहीं। वड्डी भाभी एक वेले उसको कोई सेंसिबल हरकत नहीं करवाई गई। अब इसमें सीन है एमन सीन दा डायरेक्टर प्लीज दस देवे दी की मतलब नहीं ਇਹ ਸੀਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਆਣਾ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸकी ਮਾਹੀ के रिश्ते के लिए ਕਿ ਤੈਮੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਦੱਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਭਾਬੀ ਦਾ ਚੁਟਕੀ ਖੋਲ ਕੇ ਬਾਤ ਛੱਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਭਾਬੀ ਨੇ ਚੁਟਕੀ ਖੋਲ ਕੇ ਬਾਤ ਛੱਡ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹ। ਭਾਬੀ ਨੇ ਚੁਟਕੀ ਖੋਲ ਲਈ, ਭਾਬੀ ਨੇ ਬਾਤ ਛੱਡ ਕਰ ਲੈ। अच्छा चलो जी भाभी ने बात छड़ कर ले। उसके बाद इस वाले सीन में भाभी और माही वगैरह भाभी कहती छत पे जाके देखते हैं। डायरेक्टर बच्चिया ए की छात्रे देखन चल गई, पहले छात्रे देखन चल गई, एंड ते सोना अपना गले च दुपट्टा पा के रुखसत करन आ गई। जे तू बेटा जाके रुखसत करन लगे ओनू जाना सी तो तू ते आराम ने इज्जत पाप ना जाके कमरे च जाके बैठ के देख सकती सी। माही जाके उत्ते देख रही तू नस के उत्ते को गई थी। एक वक्त मैं कहनी सारे पवाड़े की जड़ जी है भाभी इन्नी कि जो कल इस्तेमाल कर लेंदी गल निबधनी नहीं सी। जो शहर गई थी एक मौके ते एक मौका नहीं छोड़ा कि बड़ी बाबी की अकल की बात बता देती कि माही असी की हाँ, माही तो की करनी पई है। माँ उन्हें समझाया एक लफ्ज नहीं समझाया। अब नेक्स्ट एपिसोड है या ये वाले एपिसोड है मुझे नहीं पता, फिर भाभी ने की चवल मारी है। भाभी ने नहीं खाम खा, अगर आप किसी को कहोगे ना कोई आपको पसंद करता कुछ करता आप खाम खा सोचा लगोगे कि नहीं। अब भाभी उसको कह रही है कि तेरी आंखों में फादी को लेके जो परेशानी है वो परेशानी उसको छोड़ने की कि कुछ और वजह है की तुसी बेचारी भाभी एडी सेंसिबल सुनीता मार्शल की ओदे रोला तुसी नास पुटिया पिया। अच्छा फिर बच्चों वाली हरकत एंड पे तैमूर जा रहा है। मैं कहनी छोटियां बच्चियां होंदियां 12 साल दियां वो आंदी है सोना सारे सोरे सारे खड़े उन्हें नंबर पढ़ा देंदी। तो दूसरा जब आप लोगों ने बता दिया कि ये पीर गद्दी नशीन है, पीर गद्दी नशीन ना भी हो हम लोगों में वैसे बुजुर्गों का एहतराम होता है। जे तुसी उन्हें जानती दफा सीटे अपने सोरे सोरे सामने दुपट्टा दबा ही दो तो केड़ी गल है। डायरेक्टर ने कहा कि दुपट्टा दबाना ही नहीं। अच्छा फिर उसके बाद क्या हुआ, तैमूर बच्चा फुल प्यार करता है माही से। इसका कोई पैमाना नहीं है कि अगर वो फादी है वो हीरो है, तैमूर बेचारा हीरो नहीं करता तो ये भी फुल प्यार है, तड़प रहा था कि मैंने इससे शादी करनी है। ठीक है तैमूर इतनी दूर से देखने आया है, उसका भी दिल कर रहा माही को देखने को। ना जी ना वो तो गरीब नू ना दिखाई माही, फिर पूरे 10 मिनट फादी नू दिखा दी। ए किसी फीदी नू दसो रुखसत होंदे ने सारा कुछ। फिर जेड़ा दिलावर सी गड्डी रोक के उन्हें गड्डी रोकन दी तुक की सी उत्थे जिथे सारे रुखसत होंदे सी गड्डी रोकी क्यों। उन 16-10 मिनट दिखाता तैमूर बेचारा आया उन जी बेचारा चला गया। उन्होंने अच्छा लगता है बेचारे ने गरीब नू कभी खुश हो जाता। वो तो बाद फिर जेड़ी है सीनियर मुलाजमा भाभी का नाम है पाता है सीनियर मुलाजमा हर वक्त जाके कमरे च ओ माही दी लत्तां टुट जाण अल्लाह करके हराम जे बड्डी बाप दा अदब कर लवे। हराम ने खत्ती एक दिन ओदे कमरे च चल गई होवे हर वक्त सीनियर मुलाजमा दे कोल आंदी है ओदे कोल ही आंदी है बस। अब वो एंड सीन में अच्छा लगा मुझे मां जो फकीर आप बताती है उसको समझाती है। हाय ये जिसी मैं समझी नेक्स्ट एपिसोड में आज था वो अच्छा हाय अच्छा वो कहती है अच्छा सीन था वो। हाय हां वो मुझे अच्छा लगा था फकीरा। अच्छा अब इसमें वो उनको कह रही है कि उसको जाके उसको ना परेशान हो रही है भाभी वो कि जैसे वो ऐसे मतलब है तो जिंदगी से चला जाए क्या करे। फकीरा को जाके कहते हैं कि फकीरा तू जाके समझा। फकीरा फकीरा ने प्यार से समझाया। उसके बाद दिलावर बच्चे ने जितना अच्छा समझाया कैसी फकीर उन्हें क्या सी फकीरा ते बेटा सान फकीर नहीं मिलनी है जेडियां शहजादियां होंदियां वो शहजादियां नहीं मिलदी। उसने अकलमंद वाली बात की उसने कहा
पैसा पैसे को खींचता है, उन्हें लोहा क्या लोहा फिर- खींचते हैं, और ये बड़े जो घर है ना ये और बड़े घरों की तरफ खींचती हैं। ये एक फैक्ट है, एक हकीकत है। उन्हें फिर की क्या जेड़े उन्हें फिर फिर क्या ना- फरहाद ने कहा कि जो कहानियां लिखी होती है उन्हें फिर रिश्तेदार, की क्या उसने कहा उन्हें झूठ कहा होती है, बच्चों की बच्चों के लिए होती है वो। उन्हें क्या वो बच्चों के लिए कहानियां होती हैं, ऐसा जिंदगी च कोई ऐसी ना हीर को रांझा मिलती है, यानी उन्हें पूरा दिलावा नहीं समझाता। अब उसके बाद फकीरा आ गई है, फकीरा पूरा समझाती है। ਉਹਦੇ ਐਂਡ 'ਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਾਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਮੈਨੂੰ आके ना अब मैंने एक बार आके माही कह दे। अब आपको यहाँ पे मूसा की झलक नजर नहीं आई है? आपको मूसा की झलक नजर नहीं यहाँ पे आई? मैं एक मुक्का कैसे खींच के मारा, वो तेरे मुंह ते तो जुत्ती मार चुकी हुई है। उन्हें कहा कि तू है की है, मैं तो समझ नहीं किया। कहना एक दफा आके मुझे वो कह दे कि वो मुझसे मैं उस नहीं मेरी ऐसी कोई बात, फिर मैं मेरे मुझे आके कह अच्छा, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ यहाँ पे। मुझे थोड़ा थोड़ा दुख भी आता है फीदी के ऊपर और गुस्सा भी चढ़ता है। दुख भी इसकी हालत पे आ रहा है कि जैसे बेचारा बिल्कुल ही वो दुखी सा हो गया है, सैड सा, और गुस्सा भी चढ़ता है कि एक बेतुके प्यार का क्या। तक दुख नहीं आया, अगे जाके दुख आ जाएगा तो मैं कह नहीं सकती। हरमन बिल्कुल दुख नहीं आ रहा, हरमन की मां ते तरस आ रहा है, खाम खा है मशीदा जनाल खाना आ गया। मुझे नहीं अभी नहीं अच्छा लगा। आगे बढ़े फिर आई थिंक इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने अगले ड्रामे की बात करते हैं जिसका नाम है फांस। तो फांस कैसा रहा अम्मा? फांस ड्रामा मैं बाद में, पहले मैं करैक्टरों की तारीफ करूंगी। ज़ारा नूर अब्बास, शहजाद शेख, समी खान, तीनों की एक्टिंग सुपर, लव यू। बकाया मेरी समझ से बाहर है। पिछला सीन जब ड्रामे की एपिसोड ख़त्म हुई, ताई ने धिक्के देकर निकाला था बच्ची फरा को। अब सीन शुरू हुआ है तो ताई के साथ सोफे पे बैठी बातें कर रही है किस तरह ताई ने करता सी उन्होंने। अच्छा, उसके बाद वो बातें करती है सारा के ताई कहती है अच्छा तुम मुखलिस है फलाना, ये चले जाते हैं। समत कहते बच्ची फरा कहते मुझे पता है ताई क्या करना है, वो समत के घर चले जाते हैं। ठीक है। अच्छा, समत के घर जाते हैं, मैं कहती हूँ किस तरह हूँ। अब जैसे ताई वाली सीन सोफे पे पहुंच गए, पिछली दफा ताई ने निकाला था। अब दोनों परेशान है कि हाशम जेल में है, हाशम को जेल से कैसे छुड़ाएं। परेशान हो रही हैं। अल्लाह ने मौजूदा करता हाशिम अपे छुट गया। क्या मतलब किन छुट निकल गया अपे किस तरह ड्रामे दसो ना, परेशान हो रही हैं, वो बाहर छुट के आ गए हैं। उसके बाद फरा और ताई समझ के घर गई हैं, उसको कहती हैं ऐसे वैसे जो सारा कुछ कि तू उससे प्यार करता फलाना, ज़ेबा तेरे बच्चे की माँ बनने वाली। उसके बाद समझ के जो तासरा दिखाए हैं वहाँ जो लगे वाकई ज़ेबा के बच्चे का वही है बाप। मेरी समझ यह नहीं आई। अब ज़ेबा का जो भी सारा मामला था, सराज अंकल जेड़ा है ना वो बदमाश है बदमाश है, ठीक है। हाशम है ओदा मंगेतर सी, साहिल है और ज़ेबा नूं पसंद करता है। ए पूरी सारी चीज़ विच मैं दसे समझ की है समी खान के शुदा समी समझ दसे पूरी एपिसोड जो भी आती है पूरी एपिसोड तड़फदा फिरदा है, कभी उधर जाता कभी उधर जाता। मैं ज़ेबा दा ऐ करा, मैं तू ज़ेबा दा तेरी तू ज़ेबा ले कुछ क्यों करना चाहना है। मंगनी टूट गई ओदी ज़ेबा वास्ते पागल होया पिया मैं ज़ेबा की करना। देखो जरा अल्लाह तेरी शान। एक फोन कर दी है, हेलो ज़ेबा कहाँ ले जाओ जल्दी आओ। उस वेले आ गया तो आ गया। मुझे ये समझ नहीं आ रही, आप जो कुछ कह ले इल्ज़ाम लगा रहे कुछ कर ले, समझ की बेचैनियाँ बेताबियाँ फरा के लिए मेरी समझ से बाहर है। वो अब सरा अच्छा मैं सदके नहीं मैं वारी मैं नजरा लाल मैं अपने बच्चे साहिल दियाँ नहीं मां सदके जाए क्या किया ये बच्चिया मैं सोने तन गेट तक ना जान देन एडी दूर घर गड्डी ते जांदे मेरा बच्चा साइकिल ते चला जांदा ये सोने साइकिल ते किस तरह चला गया तू ਉਹ ਗੱਡੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ सराज अंकल जेड़े अल्लाह मैं कहनी हाँ फुल दिखाया करैक्टर के भाई मतलब दिखाया कि जड़ा हर गलत काम कर सकता है। अब इसमें यह बात गलत लगी, ज़ेबा को चाहिए था कि अपने माँ बनने वाली बात सराज अंकल को पता ना चलन देंगे। सराज अंकल अगे तो पढ़ाशर देखते चुकी हैं, तेरा पूरा रेप वाला सीन हुआ, सराज अंकल ने डॉक्टरों को पलटाता, तू थाने गई उन्हें पलटाता, हूँ तू ऐ गई फिर तेरे सारे रिपोर्टा चेंज करा देगा। ये चाहिए था चुपके चुपके सारा कुछ करती, सराज अंकल को पता ना चले देती कि ज़ेबा माँ बनने वाली है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। हाय ठहर जा, हाय मेरी अल्लाह मैं कहनी जेड़े जेड़े ड्रामे वाले ने एक दिन की मैंने हुकूमत मिल जाए मैं सारे निस्तो नबूद कर दवा, खाना खराब हो फिर छोटी भैन नहीं क्या तू इसमें फिर वही बगैर थी
फिर वही बेशर्मी। बताया आपने क्या किया अभी सब? छोटी बहन जी चल गई ना ताई के घर, उसने कहा था उसको कि मैं तेरे से प्यार शुरू से ही कर रही हूँ। मैं मरती थी, मैं कहती थी हाय अल्लाह जेबा तो करती नहीं, मैं दिल से करती, मैं ये था वो था। की है तुसी दुनिया 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕੁੜੀ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। हर ड्रामे 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਦਾਣਾ ਹੈ कि भैन भरवाई ਦਾ अल्लाह मैं हर हफ्ते करती हो। मैं हर हफ्ते क्यों करनी है, मैं हर हफ्ते यह करनी पई मेरा तो भरवाइया नहीं है, मेरा तो नहीं है कुछ भी। है जेड़ा बच्चियां विचारनी ने किस तरह कर्म ना गुजरती होंगे, बड़ी बगैरती ते बड़ी बेशर्मी वाली गल वे ये भरवाइया दे करके दिखाना बहुत बहुत गलत दिखाना। मैसेज खत्म कर दो, बस कर दो। अच्छा आगे बढ़ते हैं, चल आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं करार की। तो करार कैसा रहा? करार ड्रामा सदके जावा मैं कहनी राइटर दे ते डायरेक्टर दे। अब इसमें फरीहा माया को खाना देने के लिए आई है जो बड़ी अम्मी ने दिया था, वो खाना देने वास्ते आई है। उसको कोई काम माया ना उठ के ना गई है, फोन माया का पड़ा है। अच्छा फोन पिया होया है तो वो कॉल आती पई है। मैंने दसो दुनिया च कोई शादीशुदा की कोई कुवारी भी कोई एडा बेवकूफ होंदा है कि ओदा ना उस तरह फीड किया होवे? क्या लगा सलमान। अच्छा वही गल फरीहा का काम है, कोई देखा देखे फरीहा देख रही है, फरीहा ने देख लिया कि सलमान का फोन आ रहा है तो फरीहा फिर ना मतलब लड़ती डुड़ती कहनी फलाना जी ये वो सारा कुछ। हाय अल्लाह जी। उसके बाद मैं कहती हूँ ये जो सीन था यह सीन मेरे समझ नहीं आती पई। इतवार का दिन, छुट्टी का दिन, सुबह नाश्ते के वक्त माया फुल तैयार होके बाहर चली है। जुनेद कहता कहाँ जा रही हो? कहती आपने ऑफिस नहीं जाना? कहता कमबख्त मारी अज इतवार है। अच्छा यानी देखो उस औरत नूं तू जिस काम ते चली बंदा लुक छुप के या फलाना तेन यह भी नहीं पता रहा अज इतवार में। कहता अच्छा कहता कहाँ जा रही हो? कहती मैं कहीं जा रही हूँ काम से। कहता अच्छा जा अपने काम। कहता हूँ अपने माँ प्यो घर चल, माँ प्यो घर ही अपने तो जाए। फुल तैयार होके इतवार वाले दिन, और कह भी रही थी पिछले एपिसोड में कि मेरे बंदे नूं शक जा पै गया है सलमान। ਉਹਦੇ बाद ਜਿਹੜਾ अगला सीन है डायरेक्टर बच्चे है कि खनी सलमान ते माया दोनों अपने डाले के बाहर अगे खड़े गल्लां करन दे। दस सलमान अपने घर क्यों लिया के जाता? डाले के बाहर गल्लां करन दे ने। जुनेद ने वीडियो बना ली, अच्छा उसके बाद इस ड्रामे में मैसेज है कि जो माया की माँ है ਜਿਹੜੀਆਂ कोई आम जिंदगी थोड़ियां बहुत इस तरह दी होणगियां ना अपने आप को दुरुस्त कर लेन। माया की माँ ਜਿਹੜੀ है मेरा माया नहीं ਉਹਦੀ माँ की गर्दन मरोड़न दिल करता भाई एडी खराब। 100 खल्ले भी उस औरत थोड़े ने। जुनेद आके कह रहा है कि माया को कहे कि चले मैं आया उसको बुलाने के लिए घर चले। वो घर आई नहीं पी परेशान हो जाते हैं। वसीम बस कहता हाई वो तो माया तो नहीं आई। हूँ भैड़ी गल वे ना कि हाई मेरी धी ने इतने कह के मेरी धी कितने चल गई वो उत्ते चढ़ जाती जुनेद दे कहाँ चल गई मेरी बेटी? वो तो बड़ी नादान है, वो तो बड़ी मासूम है, वो तो बड़ी हसास है, तुम कितने जलील हो, तुम ख्याल नहीं करते, तुमने खबर नहीं रखी वो कहाँ गई, वो पहुंची नहीं, वो कहाँ होगी? नहीं बगैरते बगैर शर्मिंदा होंगे तेरी व्याही थी नहीं घर नहीं आई कितने दफा हो गई तो चढ़न रही है। अच्छा फिर अगला सीन हो हासे वाला। जुनेद फोन करता है कहता फोन बंद आ रहा है। जुनेद ने फोन बंद आ रहा है। बड़ी अम्मी कहती जा फरीहा फोन करके पता कर माया कहाँ है, मैं सट के जावा मेरी फरीहा कामयाबी होगी। फरीहा कहनी अम्मी जान फिक्र की बात कोई नहीं है, माया घर पहुंच गई है। लो जी माया घर पहुंच गई है। जुनेद घर चला गया। अच्छा मैंने कुछ नहीं पता चलता जेड़ा भी सीन हुंदा ना एदा निकाल जुनेद दा फिर नहीं सीगा। फिर वखराई ओदे सीन दा दिंदे सी उन्हां दे कोल नहीं बैठा होया सी। बड़े अब्बा एडा अच्छा है, बड़े अब्बा हर किस्म गेट तक छड्डन जांदा है। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਛੱਡਣ ਜਾਂਦਾ ਗੇਟ ਦਾ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਸੀਨ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਸ਼ੂਟ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਛੱਡਣ जाना ऐसे ही हो सकता है ना नहींगा ना। अच्छा उसके बाद घर आ गया तो वो उसको कहता है कि तू कहाँ गई थी? हाय वो बड़ी मुस्टंडी और ना लड़न लग पैंदी जुनेद ना। जुनेद कहते है बगैरत और ठहर जा तेरे मैं दिखाना वा। उन्होंने कहती ना कि मेरी एक कहाँ था मैं अपने एक दोस्त को मिलने गई थी पुरानी को। कहते है देख कमबख्त मारी तू डाले लगे कड़ी अपने सलमान हाय एडी दलेर और देख के भी कहती जा दफा दूर हो। वो फिर नहीं परेशान हुई। मैं कहनी जुनेद बहुत चंगा तेरे नाल। अच्छा फिर डायरेक्टर बच्चा फिर तो की कीता हाय मेरे अल्लाह अमार और फरीहा की लड़ाई होगी ना। फरीहा ने नहीं बताया था। अमार ने फोन मुलाजमा ने करता
के पता नहीं कितों नंबर ਲੱਭ ਲਵਾ ਕੇ ਕਿ ਜੋ ਨਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਬੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਣ। ਅਮਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਮਰਾਦਮਾਨ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਨਾਨੀ ਮਰੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਮਾਇਆ ਮੁਜਰਮ ਸੀ ਤੇ ਮਾਇਆ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇਰਾ ਤੇ ਨਾਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਨਾ ਮਾਇਆ ਤਬਾਹ ਕਰਦੀ ਪਈ। आगे बढ़े फिर अब हमने अपने कर दिए वीकेंड के ड्रामे, अब हम करेंगे वीक वाले ड्रामे, मंडे से थर्सडे वाले। समझ गई ये बात आप? तो शुरुआत करते हैं मंडे के ड्रामा से। सबसे पहले बात करेंगे दिल ना उम्मीद तो नहीं, तो कैसा रहा इस हफ्ते? दिल ना उम्मीद तो नहीं, ये वाली एपिसोड बड़ी दुखी थी। मैं इतनी खुश हुई थी, वो बच्ची का जो मामला था ना स्कूल में क्रिकेट खेलने का क्रिकेट खेलने का हमने क्रिकेट खेलने का तेजी की फर्क हुआ। क्रिकेट होता है पंजाबी जो मर्जी कमा मैं। हाँ जी क्रिकेट तो नहीं था पंजाबी में ਹੁੰਦਾ क्रिकेट। हाँ जी अच्छा हाँ जी तेन की पता एमी करी ना एमी होत पाओ सही कह रही क्रिकेट गिरगिट तो नहीं ना क्या क्रिकेट क्या है ना चलो। अच्छा तो उस बच्ची का ना सारा ख्वाब खत्म हो गया ना, माँ बेचारी मजबूर हो गई, माँ बेचारी ने क्या कहे नहीं। उसके बाद बच्ची अपनी बहन को स्टोरी सुनाती है, उसमें कहती ना क्या हुआ ऐसे, वो भी सारा दुख ऐसे बताती कि आप कुछ नहीं होना। ये बड़ा दुखी सी क्या हुआ, क्यों हुआ सब खत्म? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਬਗੈਰ ਬੇਸ਼ਰਮ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਆਮ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚ ਪਾ ਲੈ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਕ ਕਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਨਾਹ ਕਰ ਦੇ। ਐਡੇ ਗੰਦੀ ਫਿਤਰਤ ਦਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੀਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਖਤਮ कराता है वाली चीज़ का। और मैं कहता और पन तरने की देनी। यमुना वाला का क्या हुआ? अच्छा उसमें मुझे ना ये वाला लगा है, इसमें भी थोड़ी सी कास्टिंग गलत की। किसकी? उसमें सुंबल अब बच्ची सुंबल कह रही है भागना ना, तो बच्ची सादिया को कहती है कि जो निज़ामी साहब को कहती है कि निज़ामी साहब आपने मुझे लेके जाना। बच्ची सादिया को भी यहाँ से ले जाए, वो बहुत छोटी है, मैं नहीं चाहती कि वो इस मदद पड़े, मैं भी इतनी उम्र की आई थी छोटी। किड्डा गलत है, अल्लाह रखी तो इन्नी की जिन्नी बच्ची सी, अल्लाह रखी तो फुल छोटी मासूम जी बच्ची सी। जेड़ी बच्ची सादिया है वो तो मैं निको जी लगन रही है सुंबल, जुमना और सादिया बच्ची मैं कहनी दोनों च 6 घंटिया का फर्क होया। हर वक्त सुंबल नूं दवाया दी फिक्र करदी है ते बच्ची छोटी ले लैंदे, फिर सुंबल तरस खांदी भी चंगी लगदी। पूरी ते पूरी जवान माशाल्लाह, पूरी ते पूरी सुंबल जिन्नी, सुंबल हर वक्त ओदी फिक्र करदी रहंदी है। उसके बाद दिखाया जो आ जाए उधर बच्चे जुनेद का। अब वो जुनेद नुमान के घर चला गया ना, अब बच्चा अगर नुमान के घर चला गया, नुमान उससे पूछ रहा है कि बच्चे से तेरे माँ बाप ने तुझे यहाँ पे रखवाया था, किसने रखवाया था? ठीक है, अब उसी दूसरी तरफ जो रांझा है, मैं चाहिए सी कि जरा रांझा सी ना उन्होंने फड़िया जाता। रांझा बहुत बड़ा क्रिमिनल है, जो बच्चों को पकड़ के नोक काट के बाजू वगैरह सारा भीख मंगवाता है। अब बजाय इस बात के वो जिन लोगों के घर जुनेद बच्चा काम नहीं करता था, उसको कहता है कि मैंने तुम लोगों से बच्चा लेना है। उन लोगों को चाहिए था ना फौरन नुमान को कहते क्योंकि नुमान तो बच्चा ले गया था ना, कि वो जिसने बच्चा रखवाया था रांझा वो हमारे घर आया, उससे आगे बात करो ना जरा। वो सारा कहता ना कि नशे की गोलियां हमें देने लगा था, हमें मारने लगा था, ये सारी बात, ये पूरा केस रांझे पे बन के रांझा छुट्टे ना ताकि कोई बच्चे बेचारे फकीर ना बन सकन। ये वाली बात का नहीं है। तो बकाया मुझे इसमें अब हालत मुझे आंटी पे था, मुझे आंटी पे भी तरस आया ना इस वाले एपिसोड। क्यों सब चले गए? आंटी कहती ना कि जहर मन दिता है तो जिन्हें किसी ने दिता फिर देना, तो उनको समझाती है ना सुंबल को कि जिन्हें मैंने दिता तो भी किसी ने मतलब दे सकता। किस वक्त मैं कहती ना आंटी कहती हूँ तू कहेंगी आंटी कहती इतों जावा तो मैं भीख मंगा होर की कर सकनी हाँ, ऐस उम्र च मैं की कर सकती हूँ, कोई बड़ा आदमी है ना जिनसे सारा कुछ करवा रहा है। तो कहते सारा कुछ उसके अंडर ही है, वो आप दिखा देना किसके अंडर है, फिर मजा आएगा। आगे बढ़े फिर आई थिंक आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ढम 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 डंक की। अच्छा डंक ड्रामा जैसे हम पढ़ते हैं कोई सब्जेक्ट कंपलसरी होते हैं ना, ऐसे तरह जेड़ा दे OST है तुसी देख सुनना चाहो ना चाहो। अल्लाह मियाँ पहले शुरू च पूरा, बीच में पूरा, एंड ते भी पूरा, वह की भला गल हुई, तुसी भी थोड़ा थोड़ा जिन्हें दिखा दो। इस ड्रामे में राइटर ने बहुत अच्छा मैसेज दिया है। ए चाहिए ये ना छोटी जी वीडियो बनानी चाहिए, खुदकुशी के नुकसान, सही सीरियस गल में। और वो जो इसको ना मतलब हर ताकि जो खुदकुशी करना चाहिए देखे खुदकुशी से नुकसान की चीज़ होएगी। इसमें यह है कि जैसे प्रोफेसर था, प्रोफेसर ने खुदकुशी की, हराम मौत मर गया, सारी ज़िंदगी इसी तरह मरता रहा है, ठीक है, की हासिल होया खुदकुशी का? जिस चीज़ के लिए मरा था उसकी बच्ची और उसकी बीवी
लोगों की बातें दिखे, सब कुछ वैसे का वैसे रहा। इससे अच्छा ये नहीं था कि प्रोफेसर मार खुदकुशी ना करता, जिंदा रह के हालात का मुकाबला करता। ये मैसेज दिया उन्होंने, ये मैसेज हालांकि दिया पहले आप भी कहीं ना कहीं यही लग रहा था ना कि खुदकुशी उसका वाहिद सलूशन था। हाँ, कि हमारे माशरे में ये बात है हाँ, कि अक्सर की खुदकुशी करना ही वाहिद सलूशन है। तो बाद अब वो नहीं था, solution ये नहीं है। बड़ा अच्छा मैसेज है। तो ये छोटी जी वीडियो बना लो, खुदकुशी नुकसान क्या है कि पॉपुलर करो ताकि लोग देखन। बिल्कुल। अच्छा लो भाई, सफीर नू अमल ना इन्ना प्यार हो गया, सफीर कहता अमल को तुम्हें टेंशन सी होती है देख के हैदर को, हम अलहदा ना हो जाए। हाय वे सफीर एक डंडा फाड़ लवा, वे नखत्या तेरे मुंह से लफ्ज कि निकलिया, वे तेरा प्यो तो हैदर की शक्ल नहीं देखना चाहता, वो तो भुआ भुआ मारन दिया, तू जो अमन नू लैके लिया जाएगा तो तेरा प्यो की करेगा। तो फिर मैं कहनी किड्डा गलत दिखाया। मैं कहनी आम जिंदगी में ससुर अच्छे होते हैं, सासे, मैं भी सासी बनना है, पर हकीकत गल जेड़ी है इस ड्रामे में ससुर दिखाया पूरी पप्पे कुटनी ना। 10 बच्ची में नाल तेरे वास्ते चाय लैके आई सी, मर जाने बाबे जे तू चाह पी लेंदा तेरा की जाना सी। क्यों नहीं पी? उन्हें ना जलील किता बेचारी बच्ची नू कि तू चाह को बना के लियाई। 10 की मकसद कौन बनाता फिर? उन्हें उस वेले आवाज दी कि मेरी अमल बना दी। अच्छा, बस कुछ भी ना कहता, कुछ भी ना कहता, चाय पी लेता। उसके बाद अपनी बीवी को कहता कि मेरे लिए कुछ ना बनावे। क्यों? अपनी नफरत बीवी क्यों इतनी इससे? है नफरत क्यों इतनी? कि वो इसने मेरी अमल का घर खराब किया इस वजह से। अच्छा, हाँ अच्छा। उसके बाद अब अम्मा, मैं कहती हूँ दुनिया में क्या होता है, ड्रामे वाले की कर देने जो उन्होंने ना कहते ने सानू दसने ना प्रोफैसर का, बेचारे प्रोफैसर की वोटी नू डंडे जुत्तियां पैंदियां लोगों को, जरा जिन्नी बच्ची दुखी होंगी है, सानू रवान बस ना कि प्रोफैसर इस ड्रामे का करैक्टर रखा सी, सानू उत्थे चिड़दे ने थोड़ी देर लिए। पर मैं जी हकीकत गल करांगी, दुनिया लगती सच्ची गल, इंसान इंज ही बेहिस वे। आम जिंदगी में भी ना जब नया नया कोई मरता कुछ होता है तो इंसान कोई चीज़ का होता है, आहिस्ता 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 उस चीज़ का इंसान जो भी सारा कुछ। हूँ ना सानू ना प्रोफैसर ते सबर आ गया है जी गल सही है। हूँ वो बाद ना जी अमल ते हैदर की जंग जी शुरू हो गई ना, एक तेरा वार ते मेरा वार, मजा आन लग पिया। इस मजे च जो प्रोफैसर का गाते हैं ना, मैं सच्ची गल कहनी हाँ, दिखाते कुछ नहीं चंगा लगता। अगे शुरू शुरू च दिखाया सी ते दुखी हुंदी सी मैं, हुण एक अजीब जी स्टोरी शुरू हो गई साडी। साडी उस स्टोरी च सानू दुखी करदे ने जिद्दां बच्ची नूं तो प्रोफैसर दी बोटी धिक्के खांदे, या तो कुछ उन्हां नूं साफ करो ते एंड कुछ होगा ना, एंड ते करो भी विच तो ना सानू दूई कोरस खूब इंजॉय कर रहे आ जेड़ा वार वार खेलदी। हाँ एडा मजा आ रहा जो मैं नाल हैदर ते वार हैदर रोते करेगा सारा कुछ है। अमल मिनाल के दियो, अमल मिनाल तो वोटी है। अच्छा हाँ, अमल और हैदर की जंग हो रही है उसमें। बस मुझे ये लगा कि अब ना हैदर बच्चे को ना चाहिए मिनाल को अमल चुड़ैल की हकीकत बता दे, हाँ, ताकि उसे पता ताकि उससे तो पता चले कि जड़ी हल्का को मतलब है कौन चैन कोई नहीं पता, यही समझनी मेरे से अमल मसूम है। तो हूँ मैं कहनी है ड्रामा अजीब बने रुख इख्तियार कर लिया। 2 तेरा वार मेरा वार, प्लीज एच सन प्रोफेसर। 2 दोस्तें आपस में थी लड़कियां, वो दोनों भाई हैं, उसकी बीवी। हाँ नहीं जेड़ा हैदर ने करना अमल ते वार, अम्मा ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि उसका प्यार था, उसको मिल गया। हाँ। वो दोस्त थी, उसकी बीवी बन गई है, दोनों लड़कियां दोस्त हैं सारा। आपस में। प्रोफेसर का कह के ना आसान गुनहगार ना करो। आगे चलो, आगे बढ़े। हाँ। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रकीब से। तो रकीब से कैसा रहा? रकीब से ड्रामा इतनी एपिसोड हो गई, अभी तक मामला जैसे वो मकसूद साहब ने क्या करना है, कभी लगता है उसकी बातों से कि इससे शादी करेगा, अभी तक शादी नहीं हुई। नहीं कदी लगता प्यार भी टूट के करता कहता शादी होती भी थी इनकी, शादी नहीं हुई है ले। अब मतलब मैं ये कह रही हूँ कि ड्रामा आगे नहीं बढ़ा। इतनी एपिसोड हो गई हैं अभी तक ये चीज़ नहीं हो रही। रफ़ीक है रफ़ीक अली ओदियाँ बगैरतियाँ हों जी। इस एपिसोड में रफ़ीक अली आया, वो कहती पकड़ तेरे कागज़ मैंने इस पर साइन नहीं करवाने, ठीक है, वो वाली बगैरती वहीं की वहीं रही। मकसूद साहब अब ये लग रहा है कि उससे इंतकाम लेगा सकीना से कि मुझे तब छोड़ा था, कि क्या करेगा, क्योंकि कहता ना मैं पिंड दा मां अपने भतीजे को कहता है कि मेरे में भी वही चीज़ है जो तेरे बाप में सारा कुछ, उस चीज़ तो लगा कि इंतकाम लेगा। पर बाकी जो कुछ सारा कुछ कर रहा है, एक एक चीज़ के लिए उसके लिए लड़ रहा है, कर रहा है सारा कुछ, उससे लगता है ये उसके साथ शादी करेगा।
तो बकाया उसका बेचारी का वो वाली बात है। अब वो फटाफट पता चले कि हाजिया बेचारी का की जुर्म सी। कहता ना मकसूद कि मतलब तुझे मैंने कबूल किया ना, की बेचारी का जुर्म सी। मुझे यही लग रहा है कि उसका जो मियाँ होगा वो उसको छोड़ गया, बच्चा होने वाला था, कुछ चीज़ था, वो शादीशुदा थी पहले। हाजरा शादीशुदा थी, वो बच्चे की माँ थी जब मकसूद के साथ शादी हुई। हाँ हाँ, इस तरह से कहना तेरे एहसान के की कीता। अच्छा ड्रामा हिलिया जुलिया तो नहीं, लेकिन ठीक है, बस सिर्फ मैं इस गल का जवाब दे दो डायरैक्टर कि किस खुशी च अमीरा ते सकीना दोनों मावां धीआं बुटीक ते महंगे महंगे कपड़े पान लग पईयां। किसी वक्त तो उन्होंने घर का जोड़ा नहीं पाया, ठीक है। ਉਹਦੇ बाद मैं दसो ਜਿਹੜੀ अमीरा बच्ची ਨੂੰ एडा चेंज किस खुशी से करता। ए वाली जगह ते कांची दमाना फुल हाई क्लास वाला फैशन में, यहाँ इस जगह क़यामत ड्रामे में बच्ची अरूज अमेरिका से आई है जवाद की शादी ਲਈ। अच्छा, उसका भी एक कांची दा हुआ है। अमीरा बच्ची ਜਿਹੜੀ पिंड तो आई है ਉਹਦਾ भी ये वाला कांची दे हाँ, गाँव के लोग भी करते तो हैं बेटा। गाँव के लोग वाला नहीं कहा, हुणे से दबाया पहले अगर था भी ना, अगर उसका मतलब था, उन्होंने गायब किया हुआ था। उन्होंने हमें अच्छा, पहले ये अभी किया तो होगा ना, समझो उन्होंने ऐसे दिखाया कि पहले नहीं था, अच्छा। अब कर दिया। उन क्या क्या फुल चेंज उन्होंने करते हैं उन्होंने ना आगे बढ़े फिर। हाँ आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क़यामत की। तो क़यामत कैसा रहा? क़यामत ड्रामे में राशिद और इफ्रा का हल्का फुल्का सा प्यार शुरू किया तो अच्छा लग रहा है, पर उसमें डायरेक्टर बच्चा एक सीन सी मेरे पल्ले नहीं पाया। सीन का की मतलब सी कि इसमें इफ्रा बातें सोच रही होती है ना कि मतलब मेरी माँ ने कहा था कि शोर के साथ ऐसे ये वो रज़ाई का कोना पकड़ रही है, ऐसे ऐसे कर रही है, शर्मा रही है थोड़ा सा, जो हाँ मतलब सारा कुछ कर रही है। वो बेड ते लेटा पे वो हथ मारदा सुता पे फुल गया नीचे, ਉਹਦਾ तकिया जमीन ते डिग पे है। पूरे सीन का तुक नहीं बनी, कोई छुपा राज है, वाकई छुपाई राज से। अच्छा उसके बाद अब उसका इफ्रा का जो बाप है, इधर इफ्रा की माँ ने कहा, उसकी सास ने कहा कि ਉਹਦੀ बीवी फोत हो गई, ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ कर दो। साथ हम उसे ले गए चाचा फैज उसके उसके इफ्रा के बाप के घर। इफ्रा के बाप के घर एक औरत आई, तो उस इफ्रा का बाप कहता अच्छा हुआ तुम आ जागी, मैं ना नए घर शिफ्ट हो रहा था। कौन औरत हो? उनसे आई थी कोई, अच्छा, मैं समझी ਉਹਦਾ कुछ सिस्टम। हाँ कहता अच्छा हुआ आगे मैं शिफ्ट हो रहा था, कहती अच्छा अपना नंबर देते जाना। मैं कहा पक्का देता चक्कर है। कहता अच्छा। उसके बाद दिखाया सीन में औरत रिश्ता करवाने वाली थी। अच्छा इसके लिए, अच्छा वो वहाँ भी चल गई ना कि मैं कि तू ऐसे रिश्ता कर ले, शादी कर ले, फलाना कर रहे। अच्छा अब इसमें आप सीन दिखाया इफ्रा जब भी जा घर च तुसी देखा कि नहीं, किचन जा कुछ सना 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 खाना नहीं खा सकती। अब नाना को मिलने जा रही है, सना तो अपने प्यो को चली है, बच्ची ने नाल क्यों ना चली, सुरख सुर पा के इतनी जल्दी कर दी थी, बाप के घर गई है। अच्छा बाप बताता है कि वो औरत ना बतूल आई थी तो इफ्रा डर जी गई, कोई तुक नहीं सी डरन दी, इफ्रा डर जी गई है। तो उसके बाद सीन दिखाया कि बाप घबराहट से दरवाज़ा खोलने जाता है, हनी की दिखाया दस चंगा भला शरीफ इफ्रा का प्यो सी, पैसे मिले की है दिखाया, पैसे से हर कोई दोबारा यह देख के लगा कि पैसे ना होन, फुल चंगा बंदा, इन्नी अच्छी ओदी बीवी सी। मैं कहनी वाकई, मैं कहनी बंदे सराने सब बंदे लुच्चे बदमाश, मोर लग गई। हुणे ओदी बीवी मरी, किथे ना रोंदा सी मेरी जीवन साथी, मैं तेरे बगैर मर जावांगा, तू एडी चंगी। ओदे मरन दा तू ए कीता कि तू रक्सो सरूर दी महफिलां च पै गया, रक्सो सरूर हो गया ना, पहले यह चीज़ शुरू हुई है, फिर तो भी चीज़ करना पेगा। अब उसके बाद क़यामत ड्रामे को इन्होंने ना नंद ड्रामे की तरह कर दिया। एक कहानी से किस कहानी में फजूल करैक्टर, उसमें अब जवाद की मंगेतर दिखाई है। जवाद अले बैठा पाया बाहर के मुल्क कैनेडा, ओदी मंगेतर दहाती है, तो मंगेतर साफ के लड़ाइयाँ पाने वास्ते मतलब दहाती बच्ची। जवाद उत्थे ही है, मंगेतर पा दी है। जवाद नूं उत्थे दिखाता गल होंदी पई है, जवाद को गिटार नहीं सी, ਉਹਦੇ दोस्त ਨੂੰ गिटार लगदा ना, किसी पीर ने कहा जे तुसी ड्रामे 'ਚ गिटार ना दिखाई ਤੁਹਾਡਾ ड्रामा फ्लॉप हो जाएगा ना। की तुक सी गिटार दिखानी जरूरी सी। अच्छा हुण वो पवाड़े पाने वास्ते आ गए। उसके बाद अब ना एंड में दिखाया अगली किस्त में परी भी आ गई है, खूब मजा आएगा। परी भी आ गई है। ਉਹਦੇ बाद होर मुबारक होवे। ਉਹਦੇ बाद इफ्रा दे बाप दे घर ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ बतूल बुढ़ी नहीं गई, एक औरत तेन भेज दिता है कि ए अमीर है तो तू फसा कर हिस्सा जाए, तू मालक बन जा। नूर हसन फसाया उसको, नूर हसन फसान वास्ते।
अच्छा औरत को क्या, औरत को भेज दिया है। दसा सारे करैक्टर की तुक सी, कहानी नूं किस दा किस पासे लै गए। नंद ड्रामे का हिसाब है, नंद भी तो जाता पिया ना, चलो नंद खत्म हो गया। खत्म हो गया। हाँ। मैनू की मर गई वो, मर गई, नंद। बड़ी मुश्किल है मरी। हाँ। तो बस नंद मंगे उन्होंने कहा दूसरी नंद शुरू कर ली। आगे बढ़े फिर, आई थिंक आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शहनाई की। तो शहनाई कैसा रहा? शहनाई ड्रामे में ये दिखाया कि एक खूबी मुझे लगी है कि इस ड्रामे दे हर करैक्टर जेडी बच्ची है सारियां प्यार करदियां पे, एक नहीं छड्डी कि जेडी कि मुंडिया ना अच्छा होता ना कोई एक ना करे। और दूसरा मुझे ये बात नहीं लगी कि वक्त का अब खत्म हो गया इस चीज़ का, वक्त भाग रही थी, वक्त घर वापस आ गई। इस सारी बात के साथ फिर सब कुछ वैसे ही हो गया, फिर सब बड़े भाई से वैसे ही डरने लग गए, फिर बंटवारे की बात खत्म हो गई। लास्ट वीक में कुछ लोगों के कमेंट्स पढ़ता, लोग कहते हैं अम्मा आप ना इस ड्रामे को इतना सीरियसली ना लो, एक कॉमेडी ड्रामा है, एक लाइट हार्टेड सा ड्रामा है, थोड़ा इसको इसके अंदर गहराई में ना जाओ। तो की करा, तो मैं गहराई च गई भी नहीं, मैं कड़ा गहराई च डुब गई हाँ, मैंने नहीं इन्ना चंगा लगा, मैं जो चीज़ नहीं सही लगती भी वो मैं दसता। मैं इसे बता रहा हूँ, मैं इसे बता रहा हूँ जो कुछ मैंने कमेंट्स पढ़े, अच्छा कुछ चाहने वालों के कमेंट्स। सॉरी बेटा, ये तेरा दिल तोड़िया, माफी। अब मुझे तो चुनाई में लगा, मैंने कह दिया, मुझे जो नहीं बात गलत लगी मैंने कह दी। चलो चलो आगे बढ़े फिर, अरे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आखिरी ड्रामा सीरियल की जो है फितूर, अम्मा का फेवरेट। तो फितूर कैसा रह सकते हैं? फितूर ड्रामा महमिल हैदर के पीछे जिस तरह पड़ी हुई है, तो इस वाली एपिसोड में सास ने कहा दिलनशी से, दिलनशीन बेटा उठो, पूरी तैयारी से लेस हो जाओ हथियारों से, हथियार ना मुराद यानी कि बंदूका वगैरह कसला के, हाँ कि अच्छे अच्छे कपड़े ज्वेलरी पूरा तैयार। सास ने बेटे को समझा दी कि मेरा सेटिंग बेटा है, और बेटे को समझा दी कि तू क्यों पीछे पड़ा उसके, अब नहीं बेटा ने भी कह दी, बेटा शादी होगी तेरी, शर्म का तुझे तू। हाँ अच्छा, उसको कह दी अच्छी तरह सारा कुछ कर लो। मैं कहनी आ दिलनशीन बेटा, तेरे वर्गियां बच्चियां जड़ियां होणगियां ना नखत्तिए, सोच के बोलना जो बोलना, सोच के ही बोलांगी बेटा, तेरे वर्गियां बच्चियां ना घर बसा सकियां। सस ने कहा हथियारां नाल लेस हो जा, जेड़े हथियारां नाल बेटा तू लेस होई है वो तो तेरे को हैदर ना वापस आया। हनी ने की कीता तू यकीन नहीं करेगा, मैनू आप यकीन नहीं आता पाया। 14वीं किस्त च यह सूट 1100 रुपए वाला, जिस 135 रुपए की लैस सिर्फ बावां ते लगी हुई सी। 14वीं किस्त च सूट पाया, हथियारां नाल यह लेस कीता। डायरेक्टर ने की कीता, दिलनशीन किसी ने ना ख्याल आया ये हथियारां नाल की लेस हुई। ਇਹਦਾ ਐਡਾ ਭੈੜਾ ਮਨੋਰਮ ਵੀ ਕਮਾਈ ਆ ਮੇਰੇ ਮੋਲਾ, ਇਹ ਕੀ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿੱਡਾ ਸਾਦਾ ਪੂਰਾ ਸੂਟ ਸਾਦਾ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਪੱਟੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਲੈਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਗਈ। ਸੱਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਜਾ, ਇਹ ਲੈਸ ਹੋਈ ਹੋ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਬਾਅਦ ਧੂਮਤੀ ਚਮਾਂਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। हैदर बच्चा मैं कहनी हाँ लुच्चा महमल दुखीए घारा बाया, ठीक है हूँ धान मैनू कपड़े भैड़े लगे। दिलनशीन ने अपने फुल हथियारों लेस की सी ना उन्होंने ड्रामे वाले ने, वो तो मैं कहनी पी भैड़े सी। दिलनशीन और अपनी माँ दोनों की तरफ मुंह नहीं कर रहा, दोनों को गोली ना उड़ाना चाहता पे है कि मेरी महमल तो होटल च दुखी है, यह की सी। अच्छा उसके बाद अपना कमरे में चले गया, माँ कमरे में चला गया, अपने में कमरे में चला गया। मैं कहनी जो कमरे चल गया मैं कहा यार बंदे की होंगे ने, कट्ठे लुच्चे होंगे ने, लुच्चे नहीं लुच्चे पूरे होंगे ने पूरे। अच्छा उसके बाद ना महमूद उसके साथ बात कर उसका हाथ वगैरह पकड़ती है ना, फिर उसना पूरा मस्ताना हो गया। हाँ उसना पूरा मस्ताना हो गया, इंज तू इंज फलाना तू इंज मतलब रोमांटिक जैन गल्लां शुरू कर देती ने। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ना वो कहती है दिलनशीन के जैसे गलती गलती, अगर मैं कोई गलती कहता क्या गलती तो कहती जैसे आप मैं किसी को मैं पसंद कहते वो ना घबरा जाता है ऐसे, कहता हाय, कहती नहीं मैं तो मजाक कर रही थी ऐसे आपको ना जैलिस कर रही थी। ये था ना पहला प्रोमो याद है, मेरा दिल कीता हैदर नूं हैदर दी मैं टिंड कर दवां बगैरता बशर्मा आप तू हुण जेड़ी महमल वे धन दनानी तेरे घर च जिंदा सबूत, पहले तू प्यार कीता, प्यार इन्नी देर कीता करदा रहा, फिर वो तेरा सबूत घर च वे। उन्हें कहता शुक्र अल्लाह तू दसदा कि तू मतलब सरमन कॉलेज कहना मैं ते मर जाना सी, यह जरफ सी तेरा कि ओहदे बारी कहना मर जाना सी। हैदर बेटा तू जिहड़ियां हरकतां करना पे
ਤੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਦਿਲਨਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਕਿ ਦਿਲਨਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ शुरू हो जाए वहाज के साथ क्योंकि हैदर अपनी हरकतों से बात नहीं आ रहा, वो शुरू होगी क्योंकि हैदर बार बार महमल की तरफ जाने से बात नहीं आ रहा। तो वैसे हैदर गलत है क्योंकि दिलनशीन बच्ची ने अपनी माँ के कहने पे पूरा अब इसके साथ मतलब कर रही है, सारा कुछ कर रही है। फिर एडा गलत दिखाया, इन्ना दी ना सुहाग रात हो गई है। उसके बाद अब सुबह का टाइम नाश्ता नहीं करके गया, नहीं किया ना, मैं कहनी जाके नहीं उसना करना है, मैं मलना करना है। फिर हैदर वर्गे जेह्ड़े बंदे होंदे ने ना, मैं तो यह बंदियां ना मैं कहनी फौरन यह बंदे जे बच्चियां आप कमा सकदियां फौरन छड्ड दवो, बच्चा होवे तो फिर ना छड्डो, फिर यह बदमाश बंदे नूं बर्दाश्त करो बच्चों की खातर। जे बच्चा नहीं हैगा तुसीं इंडिपेंडेंट अपना कमा सकदी हो, फौरन जिहड़ा है चल लुच्चा बंदा बुढ़ी दा खैड़ा छड्डे ना किसी होर दा, फौरन छड्ड दवो। आगे बढ़े। आई थिंक इसी के साथ हमारे ड्रामा रिव्यूज़ का सिलसिला होता है ख़त्म। वक्त हुआ मेरी रिकमेंडेशन का। आज का शो है कंट्रोल जी। बेसिकली एक मेक्सिकन शो है, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, इंग्लिश में डब हुआ है। तो कहानी थोड़ी सी बताऊंगा। एक थ्रिलर है, एक टीन ड्रामा कह लें। शुरुआत होती है कि एक असेंबली हो रही है बच्चों की, स्टूडेंट्स हैं स्कूल के। तो वहाँ पे जो सामने प्रोजेक्टर पे कुछ चल रहा है, उनकी प्रेजेंटेशन वो हैक हो जाती है, हैक करने कर ली। और एक स्टूडेंट के बहुत ही घिनौने राज वहाँ पे सारे दिखा रहा है, सब स्कूल देख रहा है पूरा। वो कह रहे रोको बंद करो, वो बंद भी नहीं कर सक रहे। उसके बाद अब एक सिलसिला शुरू हो गया कि कौन है जो सबके राज जान रहा है और राजों को एक्सपोज कर रहा है। 8 एपिसोड में बहुत कोई ग्राउंड ब्रेकिंग शो नहीं है, बट मैंने इंटरटेनिंग था, मजे का लगा। हल्का सा स्टूपिड भी कहूँगा थोड़ा बीच में, लेकिन इंटरटेनिंग था। मतलब एंड तक आप देखते हो कि कौन है, किसने किया है। तो उसका सीजन 2 भी आ रहा है बाय द वे। तो कंट्रोल जी है आज की रिकमेंडेशन। और इसी के साथ हमारा शो होता है ख़त्म। #फीडबैक कॉर्नर, फीडबैक के लिए #अम्माज़ टेक, अम्मा के टेक के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, अम्मा को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल क्या मैं तो क्या कह शर्मिंदा होंगे, सॉरी क्या मतलब तू भी ना क्या कर ना करो ताड़ी बड़ी ए क्या कर तान कसम लगे तुसी कीता है ते सब्सक्राइब थोड़े फंस गए ना हमारे, फंसे की थे इंशाल्लाह वो तो किधर रसिया नहीं जा कर देते इंशाल्लाह मुंशी जब वापस आएगा तब जरा बढ़ेंगे, है ना उम्मीद पे दुनिया कायम। देखते रहे अम्मा टीवी और मैं।